कि एक बार एक साधु थे, तो वो तपस्या करते थे। तो तपस्या करते करते उनके मन में क्या आया कि चलो थोड़े दिन के लिए जैसे हम लोग गृहस्थ रहते हैं उस तरह जीवन यापन करते हैं, अपना जीते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए भाई धन की जरूरत पड़ेगी। साधु थे, जंगल में रहते थे, साधना करते थे, तो उनके पास धन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा कुछ दिन के लिए जैसे गृहस्थ रहते हैं वैसे रहेंगे, और जंगल से आ गए। वहां फिर लक्ष्मी मैया की तपस्या की। लक्ष्मी मैया की तपस्या से मैया खुश हो गई और आई। तो बोला कि माता जी मुझे वरदान दे दीजिए कि जो मैं चाहूं वही हो। तो कहा ठीक है, जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। वरदान पाके और वरदान को चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, राजा के यहाँ चले गए, राजमहल में। और राजमहल में गए तो राजा को सीधे जाके और राजा का मुकुट उतार के फेंक दिया। तो राजा का मुकुट उतार के फेंक दिया। भरे दरबार में राजा बैठा था, जितने सैनिक थे, जितने मंत्री थे, सब तन गए। सबने तलवारें खींच ली सर काटने के लिए साधु का। तो कहा कि अरे ये तुमने ऐसा क्यों कर दिया, राजा यहाँ बैठा था सिंहासन पे, अपने तुमने मुकुट उतार के उसका फेंक दिया। तो कहा इस मुकुट में जहरीला सांप है, जो अभी राजा को डस लेता और राजा मर जाते। लोगों ने चेक किया तो वहां मुकुट में सांप निकला। तो कहा, राजा भी बहुत खुश हो गए, अरे वाह इन्होंने तो मेरे प्राणों की रक्षा कर ली, तो क्या करना है। तो कहा इनको हम मंत्री बनाते हैं। लक्ष्मी जी का प्रभाव था, लक्ष्मी जी के वरदान का प्रभाव था, जो कहेंगे वही होगा। भाई उनके पास खूब धन धान्य हो गया और राजा के प्रमुख मंत्रियों में से वो एक। थोड़े दिन बाद उन्हें अपनी इस कला पर घमंड होने लगा, धीरे धीरे घमंड होने लगा। और घमंड भगवान को पसंद नहीं है। कोई भी हो, अगर घमंड करेगा तो भगवान उसको मिट्टी में मिला देंगे थोड़े ही दिनों में। फिर क्या हुआ, एक बार उन्होंने कहा जल्दी से राजमहल को खाली किया जाए। तो भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि उनकी बात पहले लोग देख चुके थे कि मुकुट हटवा दिया था, तो राजमहल खाली हो गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि पूरा का पूरा राजमहल ध्वस्त हो गया। तो सबने कहा भाई इनकी बात एकदम सही है, जो ये कहते हैं वही होता है। राजा ने भी कहा कि जो ये मंत्री जी कह देंगे वही होगा। राजमहल खाली हो गया, उनका और वर्चस्व बढ़ा, धन धान्य और राजा ने खुश होकर उनको दे दिया। फिर क्या हुआ, एक बार की बात है कि वहां राज दरबार में एक गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई थी, एक मूर्ति गणेश जी की रखी थी। तो उन्होंने कहा इस मूर्ति को यहां से हटा दो। इस बात से भगवान रुष्ट हो गए, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई कि ये तो मेरे वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक घोषणा की राजमहल में, जैसे उन्हें पता था कि मैं जो कहूंगा वैसे ही होगा, वैसे राजमहल में पहुंचे और कहे राजा जी अपनी धोती उतार दीजिए। और राजा जी ने धोती अपनी उतार दी, क्योंकि राजा को तो पता था कि भाई ये जो कहेंगे वही होगा, कुछ न कुछ तो बात होगी। तो जैसे उन्होंने धोती उतारी, धोती उतार के खड़े हो गए राजमहल में। सब लोग भाई देखने लगे कि अब कौन सा आश्चर्य होने वाला है, कौन सा चमत्कार होने वाला है। लेकिन उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। जब कोई चमत्कार नहीं हुआ तो राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा ये क्या है, ये कौन सा मजाक है। तो कहा राजन इसमें एक काला भुजंग है। तो कहा कहाँ, किसी को दिख तो रहा नहीं है। उस दिन कोई सांप नहीं था और राजा के वस्त्र उन्होंने उतरवा दिए थे। राजा बहुत कुपित था। राजा ने उनको तुरंत काल कोठरी में डलवा दिया और कहा कि ये तब तक वहां पड़ा रहेगा जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाएंगे। अब भाई साधु बहुत दुखी हुए। उन्होंने फिर से भगवान की प्रार्थना की, भगवान गणेश की प्रार्थना की, लक्ष्मी माँ की प्रार्थना की, दोनों क्या प्रार्थना की, पूजा की, जप किया, तप किया। दोनों के प्रसन्न होने से उनको वहां से मुक्ति मिली और उन्होंने राजा से बताया कि हाँ ये मुझसे गलती हो गई थी। जब उन्होंने साधना की तो साधना के प्रभाव से उन्हें पता चला कि उन्होंने क्या गलती की थी। उस गलती के प्रभाव से जब उन्हें उसका भान हुआ, उस गलती का उन्होंने प्रायश्चित किया। प्रायश्चित करने के बाद भगवान की कृपा से राजा को स्वप्न आया कि
इनको कालकोठरी से निकाल दिया जाए। उन्हें कालकोठरी से निकाल दिया गया। वो अपना जीवन अपने तरीके से जीने लगे और राजमहल भी अपने तरीके से चलने लगा। साधु फिर से जंगल चले गए, तपस्या करने लगे। तो इस तरह ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए बताया कि लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी का होना बहुत आवश्यक है। जब कभी लक्ष्मी जी अकेले आएंगी तो आपके दिमाग को खराब कर देंगी, है ना। तो इस वजह से आपको गणेश जी की प्रार्थना करनी है और उनकी वंदना करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है, और फिर लक्ष्मी माता आएंगी, होगा, सब होगा। समाज में आप आतंक नहीं